जय हिंद एवरीवन। रेस आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं रिंकेश सर। आज से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल का सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है और उत्तर प्रदेश विशेष में हम आप स्टार्ट करेंगे। वो जो टॉपिक हम आपका डिस्कस करेंगे वो है उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी वाला पोर्शन, मतलब कि जो भूगोल का पार्ट है हम आप उत्तर प्रदेश के भूगोल वाले पार्ट में इसको अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफी, अगर उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफी की हम आप बात करें तो ये सेक्शन आपका देखा जाए तो पीसीएस के मेंस के पेपर 5 पेपर 6 में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल पार्ट पढ़ना है, उत्तर प्रदेश का आपको जो है अगर इंटरनेशनल चीजों को देखना है, बाउंड्री फ्रंटियर देखना है, तो ये टॉपिक हमें आपको जानना जरूरी होगा। तो आज का जो चैप्टर या टॉपिक है वो अभी हमने आपसे कहा है कि उत्तर प्रदेश का हम आप पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति। स्टार्ट तो हो रहा है क्या? स्टार्ट हम आप कर रहे हैं भौगोलिक अवस्थिति। सबसे पहले हमने आपको ये बताया है कि हम आप ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी के सेक्शन में अगर देखें, चूंकि ये पार्ट उत्तर प्रदेश का जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसको ये कवर करेगा। तो इस चैप्टर में हम आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का लोकेशन क्या है, उत्तर प्रदेश की लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, एरिया क्या है, उत्तर प्रदेश का फ्रंटियर जो है या आपका बाउंड्री जो है वो क्या है, किससे शेयर होता है, ये सारी चीजें हम आप इसी में पढ़ेंगे। आ जाइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक अवस्थिति में। सबसे पहले तो हम आप ये देखेंगे कि नंबर 1, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ये देखेंगे। आ जाइए समझ लिया जाए। जरा हम लोग पहले उत्तर प्रदेश का मैप देखते हैं, क्योंकि बिना मैप के हम आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैप की अगर हम आप बात करें, चलिए समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं, बहुत आराम से समझाएंगे, अच्छे से हम आप इंसर्ट टॉपिक और सेगमेंट को जो है देखने की कोशिश करेंगे। ये उत्तर प्रदेश का सेक्शन जो है हम लोग मैपिंग के थ्रू पहले इसको देख लेते हैं। ये पार्ट यहाँ पर। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का दो चीजें, हम लोग सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे। लोकेशन, लोकेशन मतलब ये हुआ कि हम आप उत्तर प्रदेश की अवस्थिति की बात करेंगे। लोकेशन मीन्स यहाँ पर बात हुई अवस्थिति की बात होगी। तो सबसे पहले अगर हम आप देखें तो उत्तर प्रदेश भारत का जो राज्य है, मतलब उत्तर प्रदेश भारत का वो स्टेट है जिसे हम आप उत्तरी सीमावर्ती या उत्तरी सीमावर्ती राज्य कहते हैं। ध्यान देना है, इसे हम आप क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश आपका जो है ये उत्तरी सीमावर्ती, जिसे हम आप कहते हैं नॉर्थ फ्रंटियर। ये आपका जो स्टेट है इसे हम आप बोलते हैं नॉर्थ फ्रंटियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जो उत्तरी सीमावर्ती है। मतलब कि अगर हम आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नॉर्थ पोर्शन है उस नॉर्थ वाले पोर्शन में आपका यूपी आता है, उत्तर प्रदेश आता है। इसे हम आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है ये उत्तर भारत में आता है। कहां पर आता है? मतलब इसे नॉर्थ इंडियन स्टेट हम आप बोल सकते हैं। ये आपका नॉर्थ इंडियन स्टेट है, उत्तर भारत का जो है वो राज्य है। अब इसमें अगर हम आप देखें, ध्यान दिया जाए, इसमें हम आप देखेंगे सबसे पहले दो चीजें हम आपको बताएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे, यहां पर देखा जाएगा कि सबसे पहले इसका हम लोग लोकेशन में देखेंगे लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जिसे बोला जाता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। एक होगा जिसे कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट।
इसे कहा जाएगा अक्षांशीय, अक्षांशीय विस्तार। एक्सटेंड मतलब होता है अक्षांशीय विस्तार। मतलब कि उत्तर प्रदेश किन अक्षांश रेखाओं और किन देशांतर रेखाओं, लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है यहाँ पे देशांतरीय स्थिति या देशांतरीय विस्तार इसका क्या है। तो हम आप ये दो चीजें देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो समझ लिया जाए। अभी हमने आपसे बात की कि अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। अब चूंकि अगर देखें तो भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है, अगर देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, मतलब 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक हम लोग 37 डिग्री तक हम आप जो है भारत का देखते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग उत्तर प्रदेश का ये लैटिट्यूडनल मतलब इसे, ये भारत का सबसे दक्षिण में, ये आप यहां से ये समझेंगे, ये लाइन जो है भारत उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु होगी, मतलब दक्षिणी राज्य सोनभद्र होगा। उसके बाद ये जो लाइन होगी यहां पर अगर देखा जाए तो ये भारत उत्तर प्रदेश का ये आपका उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के एक्सटेंट के बारे में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, खासकर ये आपका जो है अक्षांश रेखा, तो ये स्टार्ट होता है जिसे कहा जाता है 23 डिग्री, ध्यान रखना है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से उत्तर प्रदेश शुरू होगा। मतलब कि जब आप दक्षिण भारत से मतलब 6 डिग्री से जब हम आप 6 डिग्री से चलेंगे तो आगे जब बढ़ते जाएंगे तो चूंकि हम आप जानते हैं कि 8 डिग्री से 4 मिनट से स्टार्ट होता है हमारा इंडिया मतलब मेजर लैंड, और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते जाते हैं लद्दाख में जहां पर इंडिया का अपना क्षेत्र खत्म हो जाता है वो रीजन आपका हो जाता है उसका एक्सटेंट जो कि 37 डिग्री 6 मिनट हो जाता है। ऐसे उत्तर प्रदेश शुरू होता है 23 डिग्री 52 मिनट से, और उत्तर प्रदेश हमारा ये आपका खत्म हो जाएगा अप्रोक्स 30 डिग्री से, हम 52 से जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा आपका 30 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। मतलब कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार उत्तर में कहां से शुरू होता है, तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 39 मिनट का जो रीजन है यही उत्तर प्रदेश का हमारे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में जब मेंस का पेपर या प्रीलिम्स मेंस में आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति को बताइए, तो इसका ये हमें वहां पे हमें आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू हुआ, 23 डिग्री 52 मिनट मतलब 23 डिग्री 52 मिनट से स्टार्ट होकर के उत्तर प्रदेश खत्म होता है 30 डिग्री 39 मिनट्स पर। इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखना होगा। तो अब ये हो गया लैटिट्यूडनल। जब आप ये लाइन देखेंगे, ये इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। मतलब ये जो लाइन बनेगी, ये चूंकि ये लॉन्गिट्यूड होंगे, इसे कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो उत्तर प्रदेश, चूंकि हम आप जानते हैं कि भारत का जब एक्सटेंट की बात की जाती है तो भारत गुजरात में, देखा जाए सबसे वेस्टर्न स्टेट जो है गुजरात है, गुजरात में भारत स्टार्ट होता है। अगर हम इंडिया की बात करें, समझ लिया जाए, अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, चूंकि ईस्ट में है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर के
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। ये रीजन होता है भारत का। मतलब जब भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जाए तो वो होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच का जो एक्सटेंशन है ये भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है। तो ये भारत का है। अब जब आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट होगा 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के, चूंकि ईस्ट लॉन्गिट्यूड है तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा 30 डिग्री 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर के हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो होगा 84 डिग्री, ध्यान रखना है 84 डिग्री 25 मिनट्स, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। इसे कहा जाएगा उत्तर प्रदेश का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश किन अक्षांश रेखाओं के बीच लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश किन देशांतर रेखाओं के बीच लोकेटेड है, इसे ही हम आप क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार। तो ध्यान देखिएगा ये चीजें हमने आपको बता दिया। अब आ जाइए समझ लिया जाए। तो यहां पर जब आप देखेंगे अभी मैंने दो चीजें आपको बता दी कि उत्तर प्रदेश का जो आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब अक्षांशीय विस्तार, ये कितना बताया है, तो ये हम लोगों ने देखा है कि 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 30 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच का जो रीजन है इसे कहा जाता है अक्षांशीय विस्तार। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये हो गया, तो ध्यान में रखना है। दूसरा, अभी हमने बताया है आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जिसे कहा जाता है देशांतरीय विस्तार। इंपॉर्टेंट है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना बताया, 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर के 84 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये डाटा पेपर में लिखने के लिए और क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाने के लिए। तो ये बात हुई कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है। अब हम उत्तर प्रदेश के आकार की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा आकार की बात होगी जिसे हम आप कहते हैं शेप की बात होगी। तो उत्तर प्रदेश अगर हम आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करें तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये जो उत्तर प्रदेश है ये आप देखिए आपको दिखेगा कि ये थोड़ा रेक्टेंगुलर है, ये आपका डेफिनेट रेक्टेंगुलर तो नहीं है लेकिन थोड़ा अगर आप देखेंगे तो ये आपका रेक्टेंगुलर है। तो ध्यान में रखिएगा यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश है इसका आकार है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर जिसे कहा जाता है आयताकार। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, तो उत्तर प्रदेश का आकार है आयताकार। कैसा है, आयताकार, ये हमें ध्यान में रखना है। एक पॉइंट और हम आप देखेंगे कि अगर, चूंकि आगे हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे इसी ज्योग्राफी वाले सेक्शन में,
जब हम आप पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जब हम भूगर्भिक संरचना की बात करेंगे वहां डिटेल में बात होगी। अगर हम इसके भूगर्भिक इतिहास की बात करें, मतलब जिसे कहा जाए कि अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पे हिस्ट्री मतलब प्योर हिस्ट्री नहीं, भूगर्भिक इतिहास ये है कि उत्तर प्रदेश पुराने गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड। याद है, हम आप ध्यान दें तो पूरा वर्ल्ड मतलब पूरी पृथ्वी, अगर हम लैंड पार्ट मतलब टेरेस्टेरियल पार्ट की बात करें तो पृथ्वी दो भागों में टूटी थी। एक पार्ट का नाम क्या था? तो एक पार्ट का नाम था गोंडवाना लैंड, एक पार्ट का नाम था आपका जो है अंगारा लैंड। गोंडवाना लैंड साउथ का पार्ट था जिसमें इंडियन पार्ट भी आता था। उसी का पार्ट है आपका कौन? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश किस भूखंड का भाग है? पेपर में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर प्रदेश किस पार्ट का, किस जो है भूखंड का भाग है? तो उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट है। हमें ध्यान में रखना होगा दो चीजें। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? तो उत्तर प्रदेश का आकार रेक्टेंगुलर है, जिसे हम आप आयताकार कहते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर हम आप भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो उत्तर प्रदेश किस भूखंड का भाग है? तो उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखना है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग नेक्स्ट आगे हम आप बात करेंगे तो समझा जाए, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि उत्तर, अब यहां पर देखा जाए तो हम यूपी में तीन चीजों को हम आप डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आप बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की लेंथ कितनी है, उत्तर प्रदेश की विड्थ कितनी है, और उत्तर प्रदेश के हम आप एरिया की बात करेंगे। तीन चीजों का अध्ययन किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के लेंथ, विड्थ और एरिया की बात करें तो समझिएगा, उत्तर प्रदेश के अगर लेंथ की बात किया जाए, समझिएगा, उत्तर प्रदेश के अगर लेंथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश का ये जो डायरेक्शन है, मतलब कि पश्चिम से पूरब का डायरेक्शन, ये इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश की लंबाई। मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है या है, इसे हम लंबाई कहेंगे। इस लाइन को हम आप क्या कहेंगे? तो ये उत्तर प्रदेश का लेंथ हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा, अगर हम उत्तर प्रदेश के इस लाइन की हम बात कर लें, इसे कहा जाएगा उत्तर प्रदेश की चौड़ाई। मतलब वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये चौड़ाई है, मतलब इसे हम आप क्या कहते हैं? तो ये आपकी विड्थ है, ध्यान में रखना है। तो जब कहा जाएगा लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो समझ जाइएगा कि जब हम पश्चिम से पूरब की दिशा को जब हम लोग देखते हैं तो ये लंबाई होती है। जब हम उत्तर से दक्षिण मतलब वर्टिकल जब हम आप डिस्टेंस देखते हैं तो ये इसकी चौड़ाई होती है। तो लंबाई किस डायरेक्शन में है उत्तर प्रदेश की? लंबाई है आपका पश्चिम से पूरब दिशा में, और चौड़ाई है आपका उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो ध्यान रखिएगा, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। अब हम यही देखेंगे कि आखिर लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। आइए समझते हैं। लंबाई और चौड़ाई की जब हम आप बात करेंगे तो यहां पर आप देखिए, लेंथ उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है वो है 650 किलोमीटर। कितना है? 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की लंबाई है।
एक बात बता दें, ये सब चीजें फैक्चुअल हैं, लेकिन पेपर में आप देखेंगे, खासकर मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, मेंस में तो इन्हीं फैक्ट्स को हमें सजाना होता है, इन्हीं फैक्ट्स को हमें एक एक पैटर्न पर इन फैक्ट्स का हमें कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन करना होता है, उनको अभिविन्यासित करना होता है। फैक्ट यही होते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति को दर्शाइए, एक्सप्रेस जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसमें क्या लिखेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि हम आप दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। भौगोलिक अवस्थिति मतलब यही कि उत्तर प्रदेश का लोकेशन क्या है, उत्तर प्रदेश की एक्सटेंट क्या है, चाहे लैटिट्यूडनल या आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल, उत्तर प्रदेश की लेंथ क्या है, उत्तर प्रदेश का विड्थ क्या है, ये सारी चीजें जब आप मिला करके लगभग 200 से 250 वर्ड जब आप उसको लिख देते हैं इन्हीं फैक्ट से बाई फैक्ट, तो आपका वही मेंस का क्वेश्चन तैयार हो जाता है, आंसर तैयार हो जाता है। लेकिन जब यही आपका प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन लिखेगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और सही या गलत, करेक्ट और इनकरेक्ट, अब वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, वो करेक्ट जानना चाह रहे हैं इनकरेक्ट जानना चाह रहे हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको जो है वो चॉइस करना होगा। सीधा क्वेश्चन लिखेगा, लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, एरिया इतना है, अब उसमें क्या गलत है क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें आपको वही बताना होगा। तो ध्यान दो, उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। अभी अभी हमने बताया भी है कि ये आपका जो डायरेक्शन है ये वेस्ट टू ईस्ट है, क्या है? ये पश्चिम से पूरब है, ये हमने बता दिया है, ये है पश्चिम से पूरब। तो उत्तर प्रदेश की लंबाई है 650 किलोमीटर, किस दिशा में? पश्चिम से पूरब दिशा में। आ जाइए जरा चौड़ाई की बात करते हैं, ये चौड़ाई है, ध्यान रखिएगा, हिंदी में चौड़ाई है। उत्तर प्रदेश की चौड़ाई है 240 किलोमीटर, कितना है? 240 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की चौड़ाई है। तो 240 किलोमीटर चौड़ाई है और इसकी दिशा क्या होगी? तो दिशा होगा उत्तर से दक्षिण, मीन्स ये होगा नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से दक्षिण दिशा में हम किसको मेजर करते हैं? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में हम मेजर करते हैं चौड़ाई को। एक बात, दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, जब हम एरिया की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो एरिया है वो है अप्रॉक्स 2,40,928 किलोमीटर, लगभग 2,40,928 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की एरिया है, क्षेत्रफल है। एरिया हिंदी में हम आप इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे क्षेत्रफल। तो तीन डाटा आपके सामने आए, लंबाई, चौड़ाई और एरिया। अब एक बात बता दें कि यहां पर अगर देखें, अच्छा इसी चीज को अगर हम भारत से कंपेयर करें, यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर यही चीज हम इंडिया के बारे में देखें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है पेपर के लिए, इसीलिए मैं बताना जरूर चाहता हूं, क्योंकि ये तो हमारे उत्तर प्रदेश का हुआ। अगर यही चीज आप भारत के जो है सिनेरियो में देखेंगे तो ये चीजें बदलेंगी, क्योंकि ध्यान दीजिए पीसीएस में बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और डायरेक्ट फैक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप भारत की बात करेंगे, क्योंकि आपको यहां पे हम समझा दें, ये मान लिया अपना एक छोटा सा भारत है, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए ये अपना भारत है।
अब भारत में अगर आप ध्यान देंगे तो अभी मैंने बताया है कि ये आपका हमारा अपना जो है ये उत्तर प्रदेश यही है। अगर देखें तो यही अपना उत्तर प्रदेश है, ये पूरा का पूरा इंडिया है, भारत है। तो जब आप भारत की बात करेंगे तो भारत की लंबाई मेजर की जाती है उत्तर से दक्षिण में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम आप जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सिनारियो में, तो उत्तर प्रदेश के सिनारियो में उत्तर प्रदेश की लंबाई पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब है, ना कि उत्तर से दक्षिण है। जबकि भारत की जब आप लंबाई देखोगे तो भारत की लंबाई नॉर्थ टू साउथ है, उत्तर से दक्षिण दिशा में ये भारत की लंबाई है, मतलब ये भारत की लेंथ है। तो लंबाई भारत की किस दिशा में है, ये उत्तर से दक्षिण में है। लेकिन जब वही विड्थ या चौड़ाई की आप बात करते हैं तो ये हो जाता है पूरब से पश्चिम से पूरब। ये भारत की चौड़ाई है, ध्यान रखना है। भारत की लंबाई उत्तर प्रदेश की लंबाई के रिवर्स है, दैट इज वाइस वर्सा है, कि जो दिशा उत्तर प्रदेश की लंबाई थी वो दिशा हमारे भारत की चौड़ाई है, और जो दिशा भारत की चौड़ाई है वो उत्तर प्रदेश की लंबाई है। तो भारत इस डायरेक्शन में लेंथ को है और इस डायरेक्शन में विड्थ को है। तो हम भारत की बात कर रहे हैं। अगर भारत की लंबाई की बात करें, विड्थ की बात करें और एरिया की बात करें, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो भारत की लंबाई ध्यान में रखना है, ये है 3214 किलोमीटर। भारत की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। वो भी किस दिशा में, तो दिशा है, डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। भारत की जब आप चौड़ाई विड्थ की बात करेंगे तो भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर, दैट इज 2933 किलोमीटर। ये डायरेक्शन तो है 3214 और ये डायरेक्शन है 2933 किलोमीटर। तो लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, और विड्थ या चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। जब आप एरिया की बात करते हैं तो भारत की जो एरिया है वो हम आप पढ़े हैं, हम आप इतना डाटा जो है कहीं ना कहीं जरूर उसको देखा है, वो है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, विड्थ का डायरेक्शन हम आप बात किए हैं वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब पश्चिम से पूरब। एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। एग्जाम पेपर में कभी कभी ऐसे राउंड फिगर में लिख दिया है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो इससे हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने लिख दिया 32.8, दैट इज 32.8, मतलब यही हुआ कि अप्रोक्स 32,80,000 प्लस हजार में, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो भारत की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। भारत का एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये है भारत और ये हमारा उत्तर प्रदेश था। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर खासकर एक बात और बता दें,
उत्तर प्रदेश देखें तो एक अभी हमने बताया है कि रेक्टेंगुलर शेप है, बट डेफिनेट रेक्टेंगुलर शेप नहीं है। आप अगर देखेंगे, आप यहीं से हम आपको बताएं, समझाएं, ध्यान दिया जाए, ये आप देखो थोड़ा रेक्टेंगुलर तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये आपका डेफिनेट रेक्टेंगल नहीं बन रहा है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन वो ऐसे शेप का होता है जब ऐसे बना हो। ये होता है क्योंकि इसमें लेंथ डेफिनिट है और इसमें विड्थ भी डेफिनिट है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो इतना पोर्शन कुछ और है, इतना पोर्शन कुछ और है, इधर आपका सोनभद्रा वाला पार्ट कुछ और है, इसलिए ये आपका लेंथ इंटू विड्थ करके आप इसका एरिया फाइंड आउट ना करिएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये पोर्शन वाइज हमने एरिया कैलकुलेट करके ओवरऑल एडिशन किया है, तब ये आया है। यही केस भारत के विषय में भी है कि भारत को अगर हम आप देखें, अभी हमने आपको समझाया था, देखा जाए ये मेरा भारत है। भारत, क्योंकि इसमें तो हमने एक मतलब कुछ स्ट्रेट लाइन भी खींच दिया है, अगर आप एटलस और मैप में देखोगे तो बड़ा कटा फटा है, मतलब बहुत ज्यादा एक आप स्मूथ ना कह के उसको रफ कहेंगे, कई रफली उसको खींचा गया है। तो भारत कहां से आपका रेक्टेंगल का शेप है? हम उसे टेट्राहेड्रल तो मानते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल कोई वो आपका डेफिनिट शेप में नहीं है। तो जब डेफिनिट शेप का नहीं है, आप भारत को देखोगे, अपना कश्मीर और लद्दाख हम आप देखें तो मुंडी टाइप का है, मतलब वो अपर पोर्शन ऐसा जिसका कोई एग्जैक्ट शेप ज्योमेट्री जैसा बनता ही नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट को ले लो, कोई शेप ही नहीं बनता है डेफिनेट। इसलिए हम अपने भारत, पूरे इंडिया का भी, भारत का भी जो एरिया है उसको हमने अलग अलग निकाला है। थोड़ा सा पार्ट जो है कश्मीर, मतलब जितना लद्दाख और कश्मीर का पार्ट है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, रीड कर लिया। उसके बाद हमने जो है आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन रीड कर लिया। हमने खासकर अपने जो ओशियन में जो हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार एज अ यूनियन टेरिटरी, उसका फाइंड आउट कर लिया, उसको हमने ऐड कर लिया। ऐसे हमने लक्षद्वीप जैसे पार्ट का भी कैलकुलेट करके ऐड कर लिया, और फिर हमें रिजल्ट क्या मिला? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये रीजन आपका देखने को मिलता है। अब हम भारत और देखें, क्योंकि आगे की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, तो आप जान गए कि भारत की सॉरी यूपी की लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, एरिया इतना है। अब जरा ये ध्यान दिया जाए कि जो उत्तर प्रदेश है, जैसे हमने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है दैट इज जो एरिया है, एरिया हमने अभी बताया है कि वो है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर देखा जाए तो जितना एरिया हमारे भारत का है, ये एरिया भारत का जितना भी एरिया है, तो ये भारत का अप्रॉक्स 7.33% है। मतलब कि भारत का एरिया जितना है, कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, उसका 7.33% है। मतलब कि जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, हम आप कह सकते हैं 7.33% ऑफ इंडिया, भारत के टोटल एरिया का 7.33% है। जितना भारत है उसका 7.33% वो भारत के खाते से उत्तर प्रदेश के खाते में आता है। पूरे भारत का 7.33% एरिया किसका है? उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, एक चीज और हम आप देखें, यहां पे अगर देखा जाए, यहां पर ये 7.33% है, अभी हमने आपको बताया है। भारत की अगर बात करें
भारत का जितना एरिया है, ये वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वर्ल्ड का अप्रॉक्स 2.4% है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, भारत का एरिया, टोटल एरिया विश्व का 2.4% है। मतलब कि भारत पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड पार्ट है, जितना एरिया है, उसका 2.4% एरिया एक्वायर करता है। ये ध्यान में रखना है। यही हम आपको पॉपुलेशन बता देते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, खासकर भारत के रेफरेंस में अगर देखें, तो अब चूंकि हमारे यहां अभी सेंसस हुआ नहीं, 2023 में 2023 में यूनाइटेड नेशन ने ये बात तो बोल ही दी है कि भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पे अगर देखा जाए तो भारत विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश है। और उन्होंने बताया भी कि भारत का जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्स अगर हम आप देखें तो 142 करोड़ है। मतलब लगभग 142 करोड़ है। 1 अरब 42 करोड़ जो है वो भारत की पॉपुलेशन है। भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड की अगर हम आप देखें तो ये अप्रॉक्स 17.5% है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत का क्षेत्रफल है 2.4% और भारत का पॉपुलेशन है 17.5%। मतलब घर मिला है 2.4% और घर में रहने वाले परिवार या मेंबर्स मिले हुए हैं अप्रॉक्स 17.5%। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये तो भारत के जो है सिनेरियो में हो गया। अब अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ध्यान देना है, अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये एरिया है 7.33%। अब इसी से रिलेटेड पॉइंट्स, ये 7.33% ये बताता है कि यूपी, उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। ये भारत में चौथा बड़ा राज्य है। ध्यान में रखना है। मतलब हम कह सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर चौथा बड़ा राज्य जो है, फोर्थ सबसे बड़ा राज्य जो है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है। तो भारत में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर किस रैंक पर है? तो फोर्थ पोजीशन पे है। चौथा बड़ा राज्य भारत का कौन है? चौथा बड़ा राज्य भारत का हमारा उत्तर प्रदेश है। ये हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। अब हम आप देखें उत्तर प्रदेश से बड़े 4 राज्य कौन हैं? ठीक, ध्यान दीजिएगा। लार्जेस्ट स्टेट्स, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लार्जेस्ट स्टेट्स की बात कर रहे हैं। वो सारे स्टेट हम आपको बताएंगे जो भारत में सबसे बड़े हैं। वो भी किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये आप ध्यान में रखिएगा। हम आप बात किस टर्म में कर रहे हैं? तो एरिया के टर्म्स में कर रहे हैं। एरिया के टर्म्स में अगर हम आप देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ध्यान में रखना है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चूंकि सन 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था एमपी। लेकिन एमपी जब 2000 में, दैट इज आप जो है नवंबर 1 2000 को, जब एमपी से अलग हो गया छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के अलग होने से
एमपी का एरिया राजस्थान से कम हो गया और पहला पोजीशन आपको किस स्टेट को मिला? राजस्थान को। सेकंड नंबर पे है एमपी, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश से अगर हम आप देखें तो ये बड़े राज्य हैं, मतलब कि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। थर्ड पोजीशन पे हमारा महाराष्ट्र आता है। ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य है। ये है आपका महाराष्ट्र, तो ध्यान में रखिएगा महाराष्ट्र है। फोर्थ पोजीशन पे अभी अभी हमने बताया है उत्तर प्रदेश। तो चौथे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? चौथे नंबर पे यूपी आता है। और एक हम आपको और बता दें, अगर क्रोनोलॉजी, क्योंकि प्रीलिम्स में क्रोनोलॉजी पूछा गया है, अगर आप फिफ्थ स्टेट की बात करोगे तो वो है आपका गुजरात। ध्यान में रखना है, गुजरात स्टेट जो है ये उत्तर प्रदेश से छोटा राज्य है, क्योंकि ये 5वें पोजीशन पे आता है। फिफ्थ पोजीशन पे जो स्टेट है वो है आपका गुजरात। तो उत्तर प्रदेश का एरिया अभी बताया है हमने 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग कवर करता है? 7.33% कवर करता है। ये भारत का चौथा बड़ा राज्य है, मतलब भारत का फोर्थ जो है लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। दूसरी बात आप जानते हैं, उसके बाद यूपी के बाद आपका 5वां स्टेट गुजरात है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, हम आप किसकी बात करेंगे? पॉपुलेशन की बात, क्योंकि ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, क्योंकि यूपी को हम आप इंडिया से अगर देखें, भारत के पॉपुलेशन की बात किया जाए तो भारत की पॉपुलेशन जनसंख्या अगर देखें तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, मतलब लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो हमारा यूपी है। ध्यान में रखिए, यूपी जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है। ये पहला पोजीशन जो है यूपी का ही है, क्योंकि अभी सेंसस हुआ नहीं है, 2021 में होना था, जो कि अभी तक हुआ नहीं। फिर भी हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि अप्रॉक्स 28 करोड़ के आसपास यूपी की पॉपुलेशन है, जो कि पहले पोजीशन पे है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है। भारत के कुल जनसंख्या का, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे डाटा अभी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% कवर करता है हमारा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में भारत की जनसंख्या जितनी है, टोटल जनसंख्या का लगभग 16.5% वो कौन कवर करता है? तो वो कवर करता है हमारा उत्तर प्रदेश। 16.5% का वेटेज है यूपी का टोटल पॉपुलेशन में। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर पे है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। दूसरा सबसे बड़ा राज्य भारत में कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे बिहार है। ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पर जो पॉपुलेशन में अगर देखें तो बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार है। उसके बाद अगर हम आप देखें तो बिहार के बाद आपका भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है बंगाल, दैट इज वेस्ट बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है ये भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला चौथा बड़ा राज्य है। ध्यान में रखना है। तो जनसंख्या के आधार पे अगर हम आप देखें तो भारत के 4 बड़े राज्यों में हमारा उत्तर प्रदेश पहले पोजीशन पे है।
हमारा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और पहले स्थान के साथ वो कितना जनसंख्या जो है वो भारित करता है, वेटेज कितना है 16.5% जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जनसंख्या अगर देखें, क्योंकि पेपर में प्रीलिम्स में खासकर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है क्रोनोलॉजी, यूपी, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आपका बिहार और उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल। तो ये आपके जो है 4 बड़े राज्य हैं जो किससे रिलेटेड हैं, वो पॉपुलेशन या जनसंख्या से रिलेटेड हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, हम आप कुछ और बात ये करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है, नो डाउट अगर हम आप यूपी की बात करें तो यूपी एज अ स्टेट्स है, ये राज्य है, राज्य है तो इसका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा। और जब हम आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि जिले। किसकी बात होती है, तो जिले की बात होती है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिलों की अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जिले हैं वर्तमान समय में। अभी हमने कहा था कि जो उत्तर प्रदेश है ये एक नॉर्थ फ्रंटियर स्टेट है, नॉर्थ फ्रंटियर स्टेट, इसका अर्थ होता है उत्तरी सीमांत राज्य, है ना। अब यहां उत्तरी सीमांत राज्य का मतलब ये नहीं है कि वैसे देखा जाए तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य तो लद्दाख होगा। यहां सीमांत राज्य मतलब ये हुआ कि उत्तर में किसी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ ये भी बाउंड्री शेयर करता है। तो उत्तरी सीमांत राज्य के साथ साथ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के यहां पर 3 चीजें हम बताएंगे और खासकर इसकी सीमाओं की बात बताएंगे। सीमाएं मतलब कि बाउंड्री की बात होगी, जस्ट हम आपको यहां बताएंगे, फिर एक एक हम लोग जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम बाउंड्री की बात करेंगे। बाउंड्री में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। एक पॉइंट तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री या फ्रंटियर बनाता है। उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। एक पॉइंट तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, बाउंड्री शेयर करता है। और उत्तर प्रदेश एक यूटी के साथ भी सीमा बनाता है, एक यूटी, और वो यूटी होगी दिल्ली, जो कि हम लोग जो दिल्ली की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा बनाता है। तो यहां से क्या चीजें निकल के आए, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री पर भी है, उत्तर प्रदेश भारत संघ अगर बोलेंगे तब तो टोटल 9 स्टेट हो जाएंगे, मतलब या 8 स्टेट और एक यूटी। लेकिन अगर केवल स्टेट की बात करेंगे, भारत के राज्य, तो 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ ये बाउंड्री बनाता है। अब इसमें हमें सीधे पढ़ना है कि आखिर अंतरराष्ट्रीय सीमा, आगे हम आप बात करेंगे नेपाल की, कि नेपाल के साथ सीमा बनाता है, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और यूटीज दिल्ली के साथ। और इसमें डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी, कौन कौन जिले के साथ ये बाउंड्री बनाता है। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग इसी बाउंड्री को हम लोग इसके एक एक चीजों को देखेंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य के साथ पूरी बाउंड्री बनाता है। चलिए आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे।